नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 देखेंगे और ये 30 टेस्ट का साइकिल चल रहा है। फर्स्ट साइकिल अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अपना ये 11th नंबर का वीडियो है। ठीक है, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन किया जाएगा। उत्कर्ष एकेडमी का ये फैकल्टी है, तो अपन देखते हैं कि भाई इसमें कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। जल्दी से जल्दी अपन इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपका फास्ट रिवीजन अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। फास्ट रिवीजन के बाद ही आपका काम हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से चलेंगे अपन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले आप राइट में देखिए और जो हिंदी मीडियम वाले आप लोग तो सुन ही रहे हैं। फिर अशोक का कौन सा अभिलेख आध्यात्मिक लक्ष्य या पुरुषार्थ के महत्व पर जोर देता है? पहले का राइट आंसर हो जाएगा अपना गुर्जरा अभिलेख। नेक्स्ट है कि किस पुरातत्वविद ने मध्य प्रदेश के हथनोरा में नर्मदा मानव की जीवाश्म की खोज की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अरुण सोनकिया ने। मध्य प्रदेश में शीशे के सिक्के की शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है भाई? थर्ड नंबर क्वेश्चन राइट आंसर गौतमीपुत्र है। सातकर्णी ने शीशे के सिक्के चालू किए थे। नेक्स्ट है इसके बाद के निम्नलिखित में से कौन प्रबंध चिंतामणि के लेखक है? कौन है? फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेरुतुंगाचार्य। नेक्स्ट है कि मांडू में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना महमूद खिलजी ने। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कोकल प्रथम को। नेक्स्ट है कि भोपाल में प्रसिद्ध स्मारक रानी महल और चमन महल का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट है इसके बाद बघेल वंश के राजा रामचंद्र को राजेंद्र शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों का समर्थन किया था? 9th नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? 10th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बता दो जल्दी से। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, अर्थात क्या हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम में। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है? इसका हो जाएगा अपना डी, इस सभ्यता में लोहे से परिचित थे, जो कि गलत हो जाएगा। लोहे की आप खोज पता है वैदिक काल में हुई है, बाकी सभी सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत स्थिति में था, माता देवी की पूजा की जाती थी यहाँ पे। निम्नलिखित शासकों में से किस शासक द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना प्रवर सेन प्रथम ने। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी किस नदी पर स्थित है? सेलर नदी पे। निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरिशेन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके सत्य युग्मों का चयन करना है। 15 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, ए बी डी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ और अपना हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 में, प्लासी का हो जाएगा 1757 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृष्ण देवराय के मैत्रीपूर्ण संबंध थे? किससे थे भाई? 16 राइट आंसर इसका हो जाएगा पुर्तगालियों से। डोमिंगो पायस इसके समय आए थे। ठीक है, बारबोसा भी आया था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी पूछा गया? 70 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा 1674, 1674 में। महात्मा गांधी के द्वारा केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी गई थी, कौन सी वो घटना है? वो हो जाएगी असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ये सब किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछा गया? 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अपना केवल 2 और 3 दोनों गलत हो जाएगा, बाकी सभी पहला सही हो जाएगा कि केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया था। ठीक है, और केंद्र में देश शासन की स्थापना 1919 में नहीं की गई थी, 1935 में की गई थी। 1919 में तो प्रांत में देश शासन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय सिविल सेवा ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक, और फिर गारो खासी जयंती निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? हो जाएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र से हो जाएगा, खासकर मेघालय राज्य से बोला जा सकता है इसको। ठीक है, भारत का प्रथम आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 22 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ए और बी दोनों, मतलब चिल्का और केवलादेव। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगी चिनाब नदी, जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पीठ मृदा मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? ये हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट है कि चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर होगा? पहाड़ के ढाल में ही होता है। आपने पता है कि असम गुवाहाटी यहाँ पर ये जो होती है, या आपने वीडियो में तो देखा ही होगा अक्सर। ठीक है, तो ये ऐसे राइट आंसर। कभी कभी क्या होता है, हम कॉमन सेंस के आधार पर या फिर इधर उधर का जो बाहरी नॉलेज होता है उससे भी हम क्वेश्चन सही करते हैं। निम्नलिखित में से मानसूनी वन प्रमुख क्षेत्र और क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? 26 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, अर्थात विंध्याचल पर्वत, छोटा नागपुर और सतपुड़ा पहाड़। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन के बारे में चयन करो, पढ़ लो फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 1 और 3 गलत है, मतलब दूसरा सही हो जाएगा कि ओजोन परत की औसत मोटाई 800 डाप्सन होती है।
ठीक, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का उत्तर पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित है, बताना है। 28 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, लेब्राडोर हो जाएगी, फिर उसके बाद अपना गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी, फिर ब्राज़ील और फॉकलैंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित है, तो उत्तर में हो जाएगी लेब्राडोर, फिर गल्फ स्ट्रीम, फिर ब्राज़ील और फॉकलैंड सबसे अपना लैटिन अमेरिका देश है, वहाँ पर फॉकलैंड हो जाएगी। ब्राज़ील में ब्राज़ील के साइड में हो जाएगी। गल्फ स्ट्रीम आपको पता है कि ये जो अपना कैरेबियन आइलैंड है वहाँ पर हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम। और लेब्राडोर तो फिर आपको पता है यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है, कनाडा है, इसके बीच में से जो निकलती है ऊपर से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है वैसे कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश को उसकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में दर्शाना है। अवरोही क्रम पूछा गया, तो इंग्लिश में देख लो, हिंदी में अगर कंफ्यूज होते तो डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। 29 का राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ए, 1 2 3 4। अफ्रीका हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी है ही नहीं सिलेबस में, तो ये अगर क्वेश्चन नहीं भी बनते टेस्ट सीरीज में अभी तो कोई दिक्कत नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था भाई, 31 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, अर्थात 22 जुलाई 1947 में। कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इसको पढ़िए और फिर आप समझिए और फिर आप भी उत्तर दीजिए, फिर उसका राइट आंसर बता देंगे। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आप क्वेश्चन देख लो क्या है। अनुच्छेद ए घोषित करता है कि इंडिया अर्थात भारत फेडरेशन ऑफ इंडिया शब्द का उपयोग करने के बजाय राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा बोला गया कि अभिव्यक्ति संघ इंगित करती है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं। मतलब अगर समझौते का होता तो फिर ये है कि समझौता तोड़ सकते हैं, समझौता तोड़ देते तो फिर हम अलग भी हो सकते हैं, ये वाली बात हो जाएगी। तो किसी को भी अधिकार नहीं कि हम भारत संघ से अलग हो जाएंगे। ठीक है, भारत संघ में जुड़ सकते लेकिन अलग नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है। मूल संविधान में नहीं था, इसका मतलब ये बोला गया, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना कौन सा, 1 और 3 नहीं थे। 51 बाद में जुड़ा, 300 ए अब दिख ही रहा है वहाँ पे, ए मतलब बाद में जुड़ा ही है। ठीक है, 40 नंबर का पहले से ही था। नेक्स्ट है कि भाई भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, और ये इसको ऑलरेडी अपने क्विज में डिस्कस कर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बोला जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के महान्यायाधीश के पद का उल्लेख करता है, तो 76 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है भाई, है ना। तो 1 2 3 दिया हुआ है, पढ़ लो जल्दी से, इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ठीक है, तो 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2003 का, उसमें बोला है कि भाई मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री को मिलाकर के वो कितनी हो जाएगी, वो सिर्फ 15% हो जाएगी। लोकसभा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसका ये बोला जा रहा है अपना कि भाई दूसरा ये है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। मतलब प्रसाद पर्यंत मतलब कि भाई राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि सरासर गलत है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, पूछा गया है ग्राम सभा का उल्लेख, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, अर्थात क्या हो जाएगा इसका अनुच्छेद 243 ए में किया गया है। मानवाधिकार द्वारा मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था, 38 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसको जाएगा ये अपनाया 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धाराओं को प्रावधान के अनुसार सम्मिलित करना है। 15, 16, 17, 19 धारा दी गई है, मिला लो। 39 का राइट आंसर इसको हो जाएगा अपना डी, 4, 1, 2, 3, अर्थात क्या हो जाएगा 15 में है भाई अपनी संरचना दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा अपना 16 में हो जाएगा कार्यकाल, फिर उसके बाद हो जाएगा अपना 17 में हटाने की प्रक्रिया और 19 में हो जाएगा अपील। कोई भी फैसला उसके खिलाफ अपन अपील कर सकते हैं। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है, 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, अर्थात संसद भी बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू अरेंजमेंट टू बोरो NAB नामक वित्तीय तंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है ये हो जाएगा अपना, इससे संबंधित है IMF से। कथन 1 और कथन 2 दिया गया है, कथन पढ़िए और आंसर सुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, 1 और 2 एक सही है, दूसरा असत्य है। पहला कौन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक आधार पर संकलित किया जाता है बोला गया है, तो इसमें पहला सही है कि यह सूचकांक नवाचार क्षेत्र के लिए दिया जाता है, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मुद्रा का लाभ नहीं है, कौन सा लाभ नहीं है डिजिटल मुद्रा का, ये हो जाएगा अपना यह साइबर धोखाधड़ी से मुक्त होती है, ये सरासर गलत है, बाकी सभी सही है। नाबार्ड के बारे में बात की जा रही है कि इसका अस्तित्व कब आया था भाई, ये तो आपको सभी को पता ही है, 1982 में किया गया था। किस पर्वतारोही ने 39 दिनों के भीतर रूस और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है, ये हो जाएगा 45, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ज्योतिरात्रे ने, मध्य प्रदेश से संबंधित है। 2023 में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में किस राज्य ने सबसे अधिक कांस्य पदक प्राप्त किए, राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। प्रभात जोशी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, इजी है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2013 में, मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस भारतीय क्रिकेटर को विदेशी धरती पर शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? कौन है वो ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है? मुश्ताक अली के बारे में। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या था? 49 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना आधुनिक ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित व्यवस्थित करना। ठीक है, ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 के कार्यक्रम में कितने नए खेल जोड़े गए थे? यह क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। ठीक है, पूरी संभावना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5। फरवरी 2022 में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक में कितनी बार राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पहली बार भाग लिया है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 2। ओलंपिक एजेंडा 2020+5 की अनुशंसा 10 में उल्लेखित IOC की रणनीति ओलंपिकिज्म 365 का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खेल, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास क्षेत्रों में के बीच सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, 53 किस उपलब्धि के लिए हिमा दास को विशेष रूप से पहली भारतीय एथलीट के रूप में मान्यता दी गई जिसने ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में एक ऐतिहासिक मिल्खा पत्थर हासिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IAAF विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था इन्होंने। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है पूछा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सी वायरलेस तकनीक 2 गीगाहर्ट्ज से 11 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति रेंज के साथ 50 किलोमीटर की सीमा के भीतर काम करती है? कौन सी है वो? राइट आंसर इसका हो जाएगा WiMAX के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि पेन का मतलब क्या है और संचार के लिए इसकी विशिष्ट सीमा क्या है? PAN इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसे अच्छे से देख लो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क 10 से 100 मीटर। रोबोट का कौन सा घटक ऊर्जा को गति में परिवर्तित करता है? रोबोट का कौन सा घटक ऊर्जा को गति में परिवर्तित करता है? ये हो जाएगा अपना एक्चुएटर्स। ठीक है, एक्चुएटर्स करते हैं ये काम। रोबोट में सेंसर का विशिष्ट कार्य क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना कार्य से संबंधित वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करें। भारत में किस शैक्षणिक संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहला पूर्ण विकसित बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech कार्यक्रम शुरू किया है? 59 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा IIT हैदराबाद ने BTech शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम वालों को दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा अपन बीच में इसलिए क्वेश्चन पढ़ने का रुक जाते हैं ताकि आप लोग सोच लें। 30 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर इसको हो जाएगा सरकारी स्कूलों के छात्रों को AI कौशल में प्रशिक्षित करना। साइबर अपराध के संदर्भ में साइबर ग्रूमिंग को क्या परिभाषित करता है? साइबर ग्रूमिंग के बारे में बताना है तो पढ़ लीजिए, यहाँ पर पढ़ लिया होगा अभी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन यौन संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी युवा व्यक्ति से ऑनलाइन दोस्ती करने की प्रक्रिया, साइबर ग्रूमिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि कौन सा शब्द ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर जैसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अनुमति के बिना गुप्त जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 62 का राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना साइबर जासूसी। किस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में शिकायतों से निपटने, भूमि रिकॉर्ड रखरखाव, आवश्यक सेवाओं के मिश्रण की पेशकश के लिए एकल खिड़की आत्मनिर्भर ई-गवर्नेंस समाधान प्रदान करता है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा लोकवाणी परियोजना। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करनी क्योंकि ये सभी लोग सही कर रहे हैं। अगर आपने ये गलत किया तो फिर आप वैसे भी बाहर हो जाओगे। 2006। तो मतलब जो क्वेश्चन सभी लोग सही कर रहे हैं वो आपने गलत नहीं करना है किसी भी कीमत पर। हाँ, आपने अब पढ़ाई नहीं है, अच्छे से तैयारी नहीं की तो फिर कुछ नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा। 55 राइट आंसर देख लो इसका, 65 सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना इंदौर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद हो जाएगा अपना झाबुआ, फिर भोपाल में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कुछ कोड के माध्यम से आपको बताना है सही उत्तर। सर्वाधिक नगरीकृत जिला बोल रहा है भोपाल है। दूसरा बोल रहा है कि सर्वाधिक साक्षर जिला इंदौर है। थर्ड है कि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या उज्जैन में है, 66। बताइए राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल एक सही है, भोपाल में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। सर्वाधिक साक्षर इंदौर ना होकर के जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, और अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या उज्जैन में नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पर है आप लोग को बताना कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक नहीं है? तो वो 4 जिले हैं जहाँ पर लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा बी, इंदौर में नहीं है। बाकी बालाघाट, डिंडोरी, अलीराजपुर और मंडला, ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 1000+
लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, ठीक है। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इजी क्वेश्चन है, इसको भी अपने को गलत नहीं करना। इस टाइप के बहुत जो सिली मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इनको गलत नहीं करना है। तो राइट आंसर 55 में हो जाएगा, इंदौर में इसका मुख्यालय। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है भाई। औद्योगिक पार्क दिए गए और जिला का मिलान करना है। बोरगांव, किरणापुर, बगसपुर, मेघनगर, ठीक। इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात बोरगांव कहाँ हो जाएगा? छिंदवाड़ा में, ठीक है। फिर उसका तो हो जाएगा अपना किरणापुर, किरणापुर ये हो जाएगा अपना बालाघाट में, बगसपुर हो जाएगा अपना नरसिंहपुर में और मेघनगर हो जाएगा झाबुआ में, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीमच में सरकारी ओपीएम अल्कोलाइड वर्क्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? 70। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, 1933 में। इजी तो नहीं बोलेगा, अगर आपने कहीं पढ़ा नहीं हो तो फिर इजी कैसे हो जाए। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में किस स्थान पर लगाया गया है? 71। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, सिंगरौली में, ठीक है। तो भैया एक ही तरीका है प्रीलिम्स निकालने का, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है चीज़ों को जो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक होने का मतलब ये है कि सिलेबस से मैच खाती हुई है और जो सोर्स से आप लोग पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। अन्यथा क्या हो, जब ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हो पता लग रहा है वो ले ही नहीं रहा वो, तो ऐसी किसी भी बुक से नहीं पढ़े, अच्छी बुक में चले जाओ, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया और 110 पोस्ट है। 110 पोस्ट है तो अच्छे सोर्सेज से ही पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए एक स्ट्रेटजी का वीडियो डाल देंगे जल्दी से, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब समय कम बचा है, तो अपन उसी को देख लेंगे और उसी से देख लेना एक बार। प्रतिभा योजना का उद्देश्य क्या है? अब थोड़ा सा स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे ताकि समय बचाए आपका। पात्र अनुसूचित जाति के उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मध्य प्रदेश निरामय योजना कब से शुरू की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 23 सितंबर 2018 से की गई है मध्य प्रदेश निरामय योजना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लो, कितने डेट क्या है? 23 सितंबर 2018। मध्य प्रदेश जनजाति सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कब किया गया था? पूछा है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 2014। नर्मदा नदी की बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? बाएं और दाएं तट की दोनों नदी देखना जाकर के अच्छे से, अगर नहीं देखा है इसको पढ़ने के बाद अगर गलत हो रहा है तो राइट आंसर दूधी हो जाएगा। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष से की गई थी भाई? कब की गई? 76। राइट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1980 को की गई नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, ठीक है। NCA, नेशनल नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 20 दिसंबर 1980, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 77। कौन सा जिला है वो? ये हो जाएगा अपना अशोकनगर। महाराष्ट्र के साथ कैसे करेगा? अशोकनगर तो नॉर्थ में, ठीक। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी निर्मित पहला बांध कौन सा है भाई? नर्मदा नदी पे निर्मित पहला बांध देख लिया राइट आंसर अभी तक, ठीक है। बरकी हो जाएगा। नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 79। राइट आंसर इसका हो जाएगा 29 नवंबर 2012। रतनगढ़ देवी मंदिर किस नदी पर स्थित है? 80 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा सिंध नदी पर, दतिया में, ठीक है। मतलब पीताम्बरा पीठ और रतनगढ़ मंदिर ये दोनों ही है, और काफ़ी मतलब 51 जो शक्तिपीठ है हमारे माता के, तो उसमें से यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि हिंगलाज माता का जो शक्तिपीठ है, ये लोग कितने लोग बता सकते हैं? प्रॉपर बताना है आपको, शहर गांव जो भी है जिसका भी नाम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अखरानी और मठवार पहाड़ियों के बीच गहरी खाई बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हल्के में न लेना, नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट है कि राख फास्फेट मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? 82। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना झाबुआ में राख फास्फेट मिलेगा। नेक्स्ट है कि बाग गणना के अनुसार 2018 से 2022 तक मध्य प्रदेश में कितने बाघ बड़े हैं? देखो संख्या नहीं पूछी, बड़े हैं पूछा। 83 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा 259। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश के किस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? 84। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना CF भी नहीं पाई जाती है, बाकी तीनों मिलेंगे। नेक्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाएंगे, पद से कैसे हटाएंगे उसको बताओ, जल्दी से देख लिया, ठीक है। सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा ही हटाया जाएगा इन्हें। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है एग्जाम हॉल में, है ना, तो HK कृपलानी हो जाएगा। वर्ष 1952 में किस निकाय की स्थापना की गई थी और यह नीति आयोग के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है? 87। राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे बोलते हैं NDC, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद की मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अनुसार NHRC की संरचना क्या है? बताओ संरचना के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य, 7 पद सदस्य, 7 5 12 और 1 13 का गठन है यहाँ पे, ठीक है। 13 ही होंगे। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के अध्यक्ष की नियुक्ति
का प्राथमिक मानदंड क्या है? ठीक है, 89। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। नेक्स्ट है कि 90 नंबर का कि महिला व बाल विकास मंत्रालय को एक अलग इकाई के रूप में कब स्थापित किया गया था, पूछा है। कब किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2006 में। ठीक है, अनुच्छेद 342 का संबंध किससे है भाई? 91। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा, कौन सी धारा है वो, जिसमें NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के दौरान किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी करने का अधिकार प्रदान करती है। राइट आंसर इसको हो जाएगा धारा 13। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों के नियम, नियुक्ति, त्यागपत्र, निष्कासन, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना राज्य सरकार करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी गलत नहीं करना चाहिए अपने। राइट आंसर 2005। मध्य प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति किया है? इससे क्या हो जाएगा? राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का गठन किस वर्ष किया गया था, पूछा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना इसका? 1976 में। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का गठन कब किया गया यहाँ पर? 1976 में। 25 अप्रैल 2023 को भोपाल के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र का नाम बदलकर किस प्रधानमंत्री के नाम पर कर दिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना? ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे कर दिया, पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा जिन्होंने दिया था। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? 98। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला को। ठीक है, राजेंद्र शुक्ला कहाँ से है भाई? विंध्य प्रदेश से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैव विविधता के नष्ट होने का प्रमुख कारण जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट होना है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाया जाता है। इसका प्रकाशन आयुषीन करता है। सही बताना है 99। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी सही है। ठीक है, 22 मई को तो आपको पता है दिन बनाते हैं। आयुषीन का स्थापना हो गया 1948 में। ठीक है, बाकी और तो जानकारी है यहाँ लिखी हुई। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष का प्रक्षेपण करने के लिए इसरो द्वारा किस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? चंद्रयान 2 पूछा है, 3 नहीं पूछा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना JSLV Mark 3 M1। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा बताना है। जल्दी स्ट्रेटजी का वीडियो डाल देंगे ताकि आप लोग जल्दी से उसको देख लें। और ज़्यादा लोग के तक आप पहुँचाते नहीं वीडियो को, शेयर लाइक नहीं करते, तो फिर इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.